students, today we will discuss about the origin and evolution of mammals. यानी स्तनधारियों की उत्पत्ति और जैव विकास के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैमल्स स्टैंड एट द पिनेकल ऑफ द एवोल्यूशनरी सक्सेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मैमल्स हैं वो आज के जीवित जंतुओं के सबसे शीर्ष पर उपस्थित हैं। द क्वेश्चन ऑफ मैमेलियन एंसेस्ट्री इज द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ टू मैन। मैमेलियन एंसेस्ट्री की मनुष्य के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रुचिपूर्ण है, बिकॉज देयर हिस्ट्री इंक्लूड अवर इन ए ब्रॉडर सेंस एज ए मैन इंक्लूड अंडर देयर ग्रेट क्लास मैमेलिया। क्योंकि हम भी उसी मैमेलिया में आते हैं जिसके अंदर ये है। मनुष्य भी मैमल्स के अंतर्गत आता है, इसलिए मैमल्स की हिस्ट्री जानना मनुष्य की हिस्ट्री जानने के लिए जरूरी है। मैमल्स कंस्टिट्यूट ए वेरी यूनिक ग्रुप एंड सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर बाय having many morphological and physiological characteristics. Now the origin of mammals. Mammals originated from the reptiles. ये सर्वविदित सत्य है कि स्तनधारियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। But the fossils show that the reptiles that gave rise to mammals were synapsids that diverged from the main reptilian stock almost at the base of the phylogeny during the Permian period. पर्मियन पीरियड में, पर्मियन युग में लगभग आज से लगभग 280 मिलियन ईयर्स एगो सिनेप्सिड से डाइवर्ज होकर के, रेप्टिलियन के सिनेप्सिड से डाइवर्ज होकर के स्तनधारियों का विकास हुआ। हैंस द मैमेलियन रिलेशनशिप विद द एक्सटेंट रेप्टाइल्स इज रिमोट। इसलिए मैमेलियन जो रिलेशनशिप है वो रेप्टाइल के साथ में बहुत ही रिमोट है, बहुत ही दूर की चीज़ है, दूर की कौड़ी है। थेरेप्सिड्स वर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ मैमल्स। थेरेप्सिड्स को मैमल्स के पूर्वज के रूप में कंसीडर किया जाता है। दे शोड द इंक्रीज फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोडोंट डेंटिशन एंड डायाफ्राम इंडिकेट द हाई मेटाबॉलिज्म एंड एंडोथर्मी। ये 3-4 कैरेक्टर्स यानी प्रेजेंस ऑफ हेटेरोडोंट, विषम दंती दंत विन्यास, डायाफ्राम का प्रेजेंस एंड द हाई मेटाबॉलिक रेट और एंडोथर्मी यानी अंदर की ऊर्जा से ही अपने तापमान को कंट्रोल करना, ये थेरेप्सिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ करता था जो आज के स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके बाद ये एक थेरेप्सिड है जो डायनासोर के टाइम पर यानी मेसोजोइक एरा के अंदर ये थेरेप्सिड इस प्रकार के हुआ करते थे। छोटे कुत्ते की आकृति के होते थे, चतुष्पादी होते थे और इनकी दांत होते थे कोर्निवोरस। They had developed many mammalian characters due to which they became the dominant predators as well as herbivore and in Permian period. Majority of the therapsids died out in the Triassic mass extinction. ज़्यादातर जो थेरेप्सिड्स थे वो ट्रायसिक युग के अंदर जो प्रलय हुई, महाप्रलय हुई, उसके अंदर ज़्यादातर समाप्त हो गए, मर गए। Those survived were small insectivore, the size of the small cat that thrived in a hidden habitat away from the reach of the mighty dinosaur and gradually evolved into the archaic mammal. कुछ जो डायनासोर से बच गए, ट्रायसिक युग के अंदर जो डायनासोर से बच गए, छुपे रह गए, वो आर्कियक मैमल के रूप में डेवलप हो गए। This mode of life developed acute sense of smell, insight and hearing in early mammals and consequently brain too enlarged to refine their wits that was so necessary to escape dinosaur predators of that time. मोड ऑफ लाइफ, उनकी जो मोड ऑफ लाइफ थी वो इस प्रकार से डेवलप हो गई थी कि वो डायनासोर से बचने में अपने आप को सफल हो गए और उनका ब्रेन, मस्तिष्क यानी उनमें चालाकी यानी उनमें इंटेलिजेंस जो थी, उनमें हाजिर जवाबी जो थी, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थी, उसने उन डायनासोर से उनको बचा लिया। तो इस प्रकार से वो जो मैमल के एंसेस्टर थे वो बच पाए। मैमल्स ऑफ द मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक मैमल्स वर स्मॉल रैबिट साइज इंसेक्टिवोर, हर्बिवोर एंड सीड ईटर्स। जो मेसोजोइक युग के मैमल्स थे वो रैबिट के आकार के यानी खरगोश के आकार के, इंसेक्टिवोरस कीटाहारी हुआ करते थे, शाकाहारी होते थे, या सीड ईटर्स यानी बीजों को खाने वाले वो होते थे। Partially arboreal or active animals that were not allowed to proliferate due to the presence of ubiquitous dinosaurs. इस प्रकार के इंसेक्टिवोर या पार्शियली आर्बोरियल कुछ मतलब वृक्षाश्रयी भी होते थे एंड प्रोलिफरेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूबिक्यूटस डायनासोर्स। डायनासोर जो उस टाइम पर विश्वव्यापी डायनासोर थे, यूबिक्यूटस यानी विश्वव्यापी,
यानी सभी जगह पर पाए जाने वाले डायनासोर हुआ करते थे, उनसे प्रोलिफरेट होकर के और वो अपने आप को एक्टिव होकर के और अपने आप को बचा पाए। क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ देम and leaving only small insectivore Pantotherian which found all ecological niches vacant after the extinction of dinosaurs. डायनासोर के विलुप्ति के बाद में जो उनके इकोलॉजिकल निच बच गए उनको उपभोग करने के लिए ये क्रेटासियस युग के अंदर ये स्तनधारियों के जो पूर्वज थे वो उन्होंने खूब उपभोग किया और प्रोलिफरेट किया। दैट लीड टू द unusually rapid evolution of the Pliocene epoch when the 7 distinct mammalian groups were differentiated, namely insectivorous, carnivorous, primate, ungulates, rodents, edidates and cetacean. यानी उन डायनासोर के द्वारा छोड़े गए जो इकोलॉजिकल निच थे उनके अंदर स्तनधारियों का विकास हुआ और स्तनधारियों सबसे पहले 7 ब्रांचेज डेवलप हुई जिनमें इंसेक्टिवोरस थे, कार्निवोरस थे, प्राइमेट थे, अनगुलेट थे, रोडेंट्स थे और एडेंटेट थे और सिटेशियन यानी भील जैसे प्राणी थे। बाय द प्लीस्टोसीन सीनोजोइक एरा मैमल हैड बिकम जिएंट रूलर ऑफ द अर्थ। सीनोजोइक एरा के आते आते जो स्तनधारी थे वो धरती पर साम्राज्य करने वाले विशेष शक्तिशाली एनिमल बन गए। व्हेन द अनदर मास एक्सटिंक्शन एलिमिनेटेड द लार्जेस्ट ऑफ देम, जबकि दूसरा जब प्रलय हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ तो बड़े आकार के जो स्तनधारी थे उन्होंने इसको समूल नष्ट कर दिया, वो नष्ट हो गए। टुडे मैमल्स आर ऑन द डिक्लाइन। आज की तारीख में जो मैमल्स पाए जाते हैं वो अपने डिक्लाइन यानी पतन के कगार पर हैं। द मीसोजोइक मैमल्स कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिशन। मीसोजोइक एरा के जो मैमल्स पाए जाते थे उनको डेंटिशन यानी दंतविन्यास के आधार पर इन निम्नलिखित कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ट्राइकोनोडोंट, they were cat sized and had 3 sharp cusp on the grinding teeth, जैसे प्रियोकोडोन इस प्रकार का स्तनधारी हुआ करता था जिसके अंदर दांत में 3 कस्प पाए जाते थे। सिमेट्रोडोंट, दूसरा है सिमेट्रोडोंट, कस्प वर 3 बट सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन ए ट्राइंगल। ऐसे 3 कस्प वाला प्राणी जैसे कि स्प्लेकोथीरियम जिसके अंदर 3 कस्प वाला प्राणी जिसके अंदर दांत सिमेट्रिकल पोजीशन में पाए जाते थे। पेंटोथीरोस, अपर मोलर ट्राइंगुलर विद 2 कस्प एंड 2 मोलर एंड 3 कस्प, 2 मोलर 3 कस्प के साथ में और अपर मोलर ट्राइंगुलर कस्प के साथ में ये पाए जाते थे। एम्पीथीरियम जिस प्रकार के। चौथे हैं डोकोडोंट, मोलर वर नियरली स्क्वायरिस हैविंग 4 कस्प फॉर द ग्राइंडिंग ग्रासेस, जैसे कि डिसैकस जैसे मैमल्स जो थे उनमें मोलर्स पाए जाते थे और चतुष्कोणीय मोलर्स पाए जाते थे हैविंग 4 कस्प, जिनमें 4 कस्प पाए जाते थे, 4 नोक पाई जाती थी। मल्टीट्यूबरक्लेट्स, रोडेंट्स लाइक हर्बीवोर्स विद द chisel shape incisor and broad molar, the row of grinding cusps, ब्रॉड मोलर और इनकी जो इंसाइजर हुआ करते थे वो चिजल शेप यानी छेनी के आकार के होते थे। कैनाइन्स वर एब्सेंट सो डायस्टेमा वर प्रेजेंट, इनके कैनाइन नहीं पाए जाते थे, इंसाइजर और मोलर प्रीमोलर के बीच में गैप पाया जाता था, उस गैप को डायस्टीमा कहते हैं। आज की तारीख में ये रैबिट में पाया जाता है, जैसे कि प्लेजियोलैक्स ये मल्टी ट्यूबरकुलेट्स हुआ करते थे। ये ट्राइसिक, क्रेटेशियस और टर्सरी पीरियड के अंदर किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ वो इस ग्राफ के अंदर बताया गया। जैसे क्रोकोडाइल्स जुरासिक युग के अंदर क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, और मैमल्स में भी जो रेप्टाइल्स थे वो ऑर्निथिशियन और सॉरिशियन प्राणी जो थे वो क्रेटेशियस युग तक प्रोलिफरेट करते थे इस धरती पर, उसके बाद में वो विलुप्त हो गए। और टर्सरी युग के अंदर मैमल्स का बाइफर्केशन हुआ और प्रोलिफरेशन हुआ और आज की तारीख में मैमल्स प्रोलिफरेटेड रूप में पाए जाते हैं। अर्ली ब्रांचिंग या बाय सिनोजोइक प्लेसेंटल्स के अंदर अर्ली ब्रांचिंग ऑफ मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल्स परहैप्स मोनोट्रीम्स एंड हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ द क्रेटेशियस। जो शुरुआत की जो ब्रांचिंग थी मैमल स्तनधारियों के पूर्वज से वो एक शाखा मार्सुपियल्स में, एक शाखा प्लेसेंटल्स में और एक शाखा मोनोट्रीम्स में डिवाइडेड हो गई, ट्राइफरकेट हो गए वो, और उसके बाद में वो बिफोर द एंड ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड के अंत से ठीक पहले इनमें ट्राइफरकेशन हो गया। ड्यूरिंग द अर्ली सिनोजोइक पीरियड एटलीस्ट 7 मेमेलियन ग्रुप्स हैड ऑलरेडी बीन डिफरेंशिएटेड, नेमली इंसेक्टिवोर, कार्निवोर, प्राइमेट, अनगुलेट्स, ये 7 इनके कैटेगरीज हैं जो इनको बांट सकते हैं। उसमें रोडेंट्स, एडिनेट्स, वेल्स एंड प्रोबोसिडियंस। अब
अर्ली जो सिनोजेक मेमल्स थे, उन अर्ली सिनोजेक ड्यूरिंग द सिनोजेक पीरियड एटलीस्ट 7 मेमेलियन ग्रुप्स वर डिफरेंशिएटेड नेम दीज आर द इंसेक्टिवोर्स एंड दीज आर द कार्निवोर्स एंड प्राइमेट्स, ungulates, rodents, adenids, cetacean and proboscidean. These are the 7 branches, 7 or 8 branches proliferated from the early Cenozoic mammals. Ancestry of mammals. First of all, different ancestries are given by different scientists. First of all, amphibian ancestry. Amphibian ancestry was given by advocated by the Huxley in 1880. हक्सले के द्वारा 1880 में एडवोकेट की गई, वकालत की गई, इस सिद्धांत की वकालत की गई. एम्फीबियन एंसेस्ट्री ऑफ मैमल सिंस दे आर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इन द स्कल ऑफ बोथ एम्फीबिया एंड मेमेलिया एंड प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ऑर्टिक आर्चेज इन मैमल्स. लेफ्ट ऑर्टिक आर्च की उपस्थिति और खोपड़ी के अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का पाया जाना, ये साबित किया. हक्सले ने यह बताया कि मैमल्स के जो एंसेस्टर थे वो एम्फीबियन हुआ करते थे. However, Huxley's theory was not tenable. जबकि हक्सले की थ्योरी को बिल्कुल तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता. क्योंकि because the condyles are derived from the exo-occipital in amphibia and from basi-occipital in mammalia. मेमेलिया के अंदर बेसी ऑक्सीपिटल से, जबकि एम्फीबिया के अंदर एक्सो ऑक्सीपिटल से इन कॉन्डाइल्स का विकास होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा 2 क्लासेस हैव डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ एंड डिस्प्ले मेनी फंडामेंटल डिफरेंसेस. ये दोनों क्लासें मूल रूप से अलग अलग हैं और इनमें बहुत सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं. इसलिए एम्फीबियन एंसेस्ट्री को बिल्कुल तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, इसको नहीं नहीं किया जा सकता. रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. It may be hard to realize, but the all mammals living today have descended from the reptiles. ये कहने में सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आज के जो स्तनधारी हैं वो सभी रेप्टाइल से विकसित हुए हैं. There is enough evidence from the extinct reptile and mammals for this universally accepted view that the mammals had a reptilian ancestry. ये यूनिवर्सल व्यू है कि रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है मैमल्स की. स्तनधारियों का विकास रेप्टाइल से हुआ है. This view also gets strong support from the fact that the monotremes, जिनको primitive mammals कहते हैं, and the living reptiles have the close resemblance in their anatomical features including soft as well as hard parts. सॉफ्ट और हार्ड पार्ट्स के अंदर इतनी सिमिलरिटी है रेप्टाइल्स और प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर कि उसको एज इट इज स्वीकार करना होगा कि मैमल्स का विकास रेप्टाइल्स से हुआ है. एंसेस्ट्रल मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, who were these ancient reptilian ancestors of mammals? Who were these ancestral? मतलब ऐसे कौन से रेप्टाइल्स थे जिनसे मैमल्स का विकास हुआ? ऐसे कौन से मैमल्स के पूर्वज थे जो रेप्टिलिया के अंदर थे जिनसे मैमल्स का विकास हुआ? Long before the arrival of true mammals, one group of extinct reptile, the synapsids. Synapsids इस प्रकार के थे जिन्होंने आगे चलकर के रेप्टाइल्स का मैमल्स का विकास किया. Acquired several mammalian characteristics. उनमें बहुत सारे mammalian characters पाए जाते हैं. They lived throughout the Permian and Triassic period 280 million years ago, and the more mammal-like synapsids belong to the order Therapsida. One of the more advanced carnivorous therapsids are called Cynognathus dogzoids, or it lived during the early Triassic period. कुत्ते के आकार के कुछ साइनोग्नोथस जैसे थेरेप्सिड्स पाए जाते थे जिनसे ये माना जाता है कि इनसे स्तनधारियों का विकास हुआ लगभग 280 मिलियन ईयर्स एगो. इट वॉज वॉल्व साइज्ड एंड शो द फॉलोइंग मैमेलियन कैरेक्टर्स. ये कुत्ते के आकार के या वॉल्फ के आकार के, गिदड़ के आकार के ये डायनासोर होते थे जिनमें मैमेलियन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि टिपिकल मैमेलियन अपराइट लिम्ब फॉर द रनिंग. अपराइट लिम्ब, सीधे पैरों का पाया जाना जो दौड़ने के लिए काम में आते थे. स्कल विद 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का पाया जाना. सेकेंडरी पैलेट एंड लार्ज लेटरल टेम्पोरल फोसा. एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ लोअर जॉ वाज डेंट्री. सबसे बड़ी जो लोअर जॉ की जो बोन है वो डेंट्री है. डेंट्री थी. डेंटिशन कंसिस्ट ऑफ इंसाइजर कैनाइन एंड मोलर्स. जो दंत विन्यास था उसके अंदर इंसाइजर, कैनाइन और मोलर्स का पाया जाना ये साबित करता है कि स्तनधारियों का विकास रेप्टाइल, उन जैसे रेप्टाइल से हुआ है. ये एक स्कीमेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री है जिससे मैमेलियन इवोल्यूशन को दर्शाया गया है. सिनेप्सिड्स, फिर उसके बाद में ओफियोकोडॉन जैसे प्राणी बने.
पर्मियन युग के अंदर, पर्मियन युग में एडाफोसोरस और फिर स्फिनोडॉन्ट और फिर उससे थेराप्सिड्स और टेफिनोसेफेलस और फिर उसके बाद में ट्रायसिक युग के अंदर डाइसिनोडोंटसेफेलियन एंड थेरियोडोंटिया एंड साइनोडोंसिया, फिर उसके बाद में इक्टिडोसोरिया एंड मेमेलिया के एंसेस्टर बने। फिर जुरासिक युग के अंदर पेंटोथीरोस बने, पेंटोथीरोस से फिर दो शाखाएं निकली, एक से प्लेसेंटल यूथेरियन मेमल्स बने और दूसरे से मार्सुपियल जैसे कंगारू जैसे प्राणी बने सिनोजोइक एरा के अंदर, और एक सीधी लाइन गई जैसे मोनोट्रीमेटा यानी कि जिससे डकविल प्लेटिपस और एकिडना जैसे प्राणी बने। कंक्लूजन, लास्ट में हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम द अबव अकाउंट वी कैन कंक्लूड दैट द मैमल्स हैड अराइज्ड फ्रॉम द रेप्टिलियन एंसेस्टर. Further researches on the paleontology and comparative anatomy are necessary to picture out the completeness of mammalian history. इसलिए आज की दोबारा और ये रिसर्च की आवश्यकता है पैलेंटोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी से, जिससे कि ये पिक्चर साफ हो सके कि मेमेलियन एंसेस्ट्री जो है वो वास्तव में रेप्टाइल्स हुआ करते थे या नहीं. However, with all constraints and probabilities, the insignificant cynodonts and the therapsids, whose existence was as a mercy of the mighty dinosaur, survived the perilous existence and gave origin the mammalian form of life in time and space. लेकिन बाद में समय और काल के अनुसार, समय और स्थान के अनुसार डायनासोर से बचे हुए जो मैमल्स थे वो उन्होंने आज के स्तनधारियों का विकास कर लिया. This is all about the origin and evolution of reptiles. Thank you very much.